नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञान सलाह के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो राजस्थानी वेशभूषा और जो पहनावा और जो आभूषण है उनकी क्लासें हैं वो स्टार्ट हो रही है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे पुरुषों की जो वेशभूषा है उसके बारे में। तो ये स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम है वो 2025 के अंदर होने की संभावना है, और जो 2025 है उसके अंदर भी लगभग आप ये मान के चलिए भी जून जुलाई के बाद में ही होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपके पास 6 से 8 महीने हैं वो आराम से है। तो अगर आप लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट की है या आपका कोई भी साथी तैयारी कर रहा है या कोई भी जानकार है तो उस तक चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये चीज़ें पढ़ सकें। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेगी। फिलहाल है वो फर्स्ट ग्रेड को टारगेट लेके क्लासें हैं वो करवाई जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, बाकी फॉर्म अभी भरने बाकी है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने की उम्मीद है वो फर्स्ट ग्रेड की है। उसके अलावा अभी जो जीके करवाया जा रहा है वो जो कॉमन टॉपिक है, जो फर्स्ट ग्रेड हो गया या सेकंड ग्रेड हो गया या रीट हो गया, पटवार हो गया, वीडियो हो गया, इसके अलावा अन्य जो भी एग्ज़ाम है उन सभी में जो कॉमन चीज़ें हैं वो फिलहाल है वो करवा रहा हूँ मैं। तो अगर आप लोग जिस भी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। और आप अगर चैनल पर नए हैं पुराने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं कर लिया है तो कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कर दें, मात्र 1 सेकंड लगेगा, लाइक है वो ज़रूर करके जाए। और क्लास है वो कंप्लीट देखें जिससे कि आपकी है वो तैयारी अच्छे से हो। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी करवाना स्टार्ट है वो मैं करूँगा। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो पुरुषों की जो वेशभूषा है, जो कपड़े हैं, उनके अंदर सबसे पहले आता है पगड़ी या साफा। पगड़ी है वो राजस्थान में प्रतिष्ठा का प्रतीक है वो माना जाता है। प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान, मान सम्मान का प्रतीक है वो पगड़ी माना जाता है। पगड़ी है, पगड़ी के जो अन्य नाम हैं उनमें पोत्या, पेंचा, फेटा, दुमालो, अमलो, मोलिया, ये इनके अन्य नाम हैं। अकबर को पगड़ी का वास्तविक संरक्षक है वो माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है। तो आप लोग उदयपुर घूमने जाओ तो बागोर की हवेली में जाके इस पगड़ी को देख सकते हो। और पगड़ी जो बांधने वाला व्यक्ति है उसे बंधेरा कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणा की जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है उसको छाबदार है वो कहते हैं। तो क्वेश्चन है ये छाबदार है, ये पूछा जा चुका है तो आप इसको इम्पोर्टेंट है वो जरूर मान लें। उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा 26 बार यानी एक बार में 3 फीट होते हैं उसकी पगड़ी पहनते हैं। यानी 26 को आप 3 से गुणा करके देख लीजिए भी कितनी लंबी कपड़े की पगड़ी है वो पहनते थे सॉरी। अब तो लक्ष्य राज सिंह है, उसके पिताजी अरविंद जी हैं, वो जिंदा हैं, तो वो लोग पगड़ी तो पहनते हैं लेकिन इतनी बड़ी पगड़ी है वो नहीं पहनते। मतंग है ये पगड़ी बांधने के लिए प्रयुक्त लकड़ी का जो उपकरण है वो मतंग कहलाता है। विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली प्रमुख पगड़ियां, या आप इनको पगड़ियों के जो प्रकार है वो भी मान सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की पगड़ियां हैं। तो सबसे पहले आती है मोठड़ा की पगड़ी। जो मोठड़ा की पगड़ी है ये विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो मोठड़ा पगड़ी है वो, अगर आप शॉर्ट नोट सुनाएं तो मोठड़ा की पगड़ी, विवाह और जोधपुर, बस ऐसे है। ये शॉर्ट में याद रख लेना कि मोठड़ा की पगड़ी है वो विवाह पर पहनी जाती है और जोधपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद आती है पंचरंगी पगड़ी। तो यह मांगलिक अवसरों पर पहनी जाती है और जयपुर की प्रसिद्ध है। यानी जयपुर रंगीला है तो पंचरंगी है तो वो जयपुर की होगी। और इसको हम मांगलिक अवसरों
और जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये शॉर्ट में अगर आप कोई बनाना चाहें तो बाकी नोट्स के हिसाब से तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इन क्लासों को आप 1-2 बार जरूर देख लें। उसके बाद में आती है मदिल की पगड़ी। तो ये जो पगड़ी है ये दशहरा के अवसर पर पहनी जाती है। तो ये दशहरा पर पहनी जाती है और जो दशहरा है ये कोटा का प्रसिद्ध है। उसके बाद में आती है खाकी पगड़ी। तो ये खाकी रंग की है जो शिकार के समय पहनी जाती थी। उसके बाद में आती है केसरिया पगड़ी। तो ये जो पगड़ी है, जैसे ये दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली मदिल पगड़ी है, इनका कोई स्पेशल स्थान है वो नहीं है। खाकी पगड़ी है ये कई जगह पहनी जाती है, तो इसलिए इनका स्पेशल स्थान है वो नहीं है। केसरिया पगड़ी है ये युद्ध के अवसर पर पहनी जाती थी। उसके अलावा फूल पत्तियों की जो पगड़ी है ये होली के अवसर पर पहनी जाती है। उसके बाद है कौसुंबी पगड़ी है। तो ये सर्दियों में पहनी जाती है। उसके बाद में आंटेदार जो पगड़ी है, जो सुनार पहनते हैं, जो आपने सुनार की दुकानों पे देखी होगी, तो वो जो पगड़ी है वो आंटेदार पगड़ी के नाम से जानी जाती है। आजकल तो नहीं पहनते, पुराने समय में सुनार थे वो पहनते थे। उसके बाद में लोकपला पगड़ी, ये जाट या बिश्नोई समाज में प्रचलित है। यह सफ़ेद रंग की पगड़ी है वो होती है। उसके बाद है सफ़ेद पाग। तो ये शोक के अवसर पर पहनी जाती है। उसके बाद है पाग बंदाई, यानी जो पगड़ी बंदाई की जो रस्म होती है, तो ये पिता की मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र के सफ़ेद पगड़ी बांधी जाती है, जिसे पाग बंदाई दस्तूर है वो कहा जाता है। उसके बाद यह होती है चीरा। तो ये पगड़ी पर बांधे जाने वाला रेशमी जो वस्त्र है वो चीरा कहलाता है। अब आती है विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित जो पगड़ियाँ हैं वो। तो अटपटी पगड़ी। तो ये जो अटपटी पगड़ी है ये मेवाड़ की प्रसिद्ध है। इसका प्रचलन है वो मेवाड़ में अकबर ने किया था। मूलतः यह ईरानी पगड़ी है। मेवाड़ चित्र शैली में अटपटी पगड़ी का चित्रण है वो हुआ है। इसको अटपड़ी और अटपटी दोनों के नाम से है वो आपको कई जगह मिल जाएगा। टै भी मिल जाएगा और अड़ै भी मिल जाएगा, क्योंकि ये भाषा के अनुसार अड़ै यूज होता है और भाषा के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार से टै यूज किया जाता है। उसके बाद में आती है बरखमा पगड़ी। तो मेवाड़ के महाराणा द्वारा राजमहलों में पहने जाने वाली पगड़ी, जो नॉर्मल रूप से पहने जाती थी। जो मेवाड़ में प्रचलित पगड़ी है उनमें उदय शाही, भीम शाही, अमर शाही, शाहजहानी शाही, चुंडावत शाही, अरसी शाही। तो ये शासकों के अनुसार है वो अलग अलग चलाई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि उदय शाही, तो उदय सिंह उदयपुर से संबंधित है, तो उदय सिंह हो गए। उसके बाद में भीम शाही होगी, ये भीम सिंह के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। अमर शाही है, ये अमर सिंह से आप जोड़ सकते हैं। और शाहजहानी शाही है, ये शाहजहां है उसका मेवाड़ से तो वैसे संबंध नहीं रहा है, लेकिन इसको आप याद रखने के लिए देख सकते हैं। चुंडावत है तो वो मेवाड़ रियासत से ही संबंधित है। और अरसी शाही। उसके बाद है साफा और जसवंत शाही। तो जसवंत थड़ा है वो जोधपुर के अंदर है और साफा ये जोधपुर में प्रसिद्ध है। जयपुर की बात करें तो पचरंगी पगड़ी होगी और मुगलिया पगड़ी, क्योंकि जयपुर के अंदर मुगलों का प्रभाव है वो ज़्यादा था, तो मुगलों के प्रभाव के कारण मुगलिया, और जयपुर रंगीला है तो पंच रंगीली। उसके बाद में दारू की पगड़ी यानी अलवर, यानी दारू कहाँ ज़्यादा बनाई जाती है तो अलवर में, और पुराने समय में पीने वाले भी होते थे अलवर के आसपास, क्योंकि युद्ध क्षेत्र होता था। उसके बाद में आती है टोपी। तो टोपियों में जो प्रकार है वो चौखलिया, दुपालिया, खाकसा, काकसानुमा, ये टोपियों के प्रकार हैं। तो 1 नंबर हो गया चौखलिया, 2 नंबर हो गया दुपालिया, 3 नंबर हो गया खाकसा और 4 नंबर हो गया काकसानुमा। तो चौखलिया, दुपालिया, खाकसा और काकसानुमा, ये हो गए टोपियों के प्रकार। उसके बाद में गुलीबंद या कनपेच,
गुलीबंद तो हम जो नॉर्मल बोलते हैं, और कनपेच है इसको भी बोलते हैं। तो सर्दियों में जो कानों को ढकने के लिए बांधे जाने वाला जो अंगोछा है, जो कपड़ा होता है, उसको गुलीबंद या कनपेच है वो कहते हैं। उसके बाद आती है अंगरखी। तो जो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला कमीज जैसा वस्त्र है उसको अंगरखी है वो कहते हैं। फरकूशाही अंगरखी का जो सर्वाधिक प्रचलन है वो ये फरकूशाही अंगरखी का है, वो सबसे ज़्यादा प्रचलन है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंगरखी है उसको बुगतरी है वो भी कहा जाता है। उसके बाद अंगरखी के जो प्रकार है उनमें तनसुख, डगला, गदर, गाबा, बंडी, दुतई और गिरजई, ये अंगरखी के प्रकार हैं। उसके बाद में आते हैं अचकन। तो अंगरखी का ही संशोधित रूप है वो है अचकन कहा जाता है। उसके बाद आती है चोगा। तो ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है चोगा। कढ़ाई युक्त चोगा है वो अमृतसर के प्रसिद्ध है, यानी जो कढ़ाई का जो काम है वो अमृतसर क्षेत्र में किया जाता है। तो जो चोगा है वो कढ़ाई युक्त जो चोगा है वो अमृतसर का प्रसिद्ध है। और जो अंगरखी है उसके ऊपर जो पहने जाने वाला वस्त्र है वो चोगा कहलाता है। उसके बाद है पटका या कमरबंद। जो हमारी कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है उसको पटका या कमरबंद कहते हैं। उसके बाद में आती है जामा। तो युद्ध, विवाह तथा अन्य किसी विशेष अवसरों पर पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो जामा कहलाता है। आत्म सुख। तो जो सर्दियों में पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको आत्म सुख कहते हैं। यह एक कश्मीरी जो वस्त्र फिरन के समान है वो होता है। कश्मीर में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ का जो प्रसिद्ध वस्त्र है वो है फिरन, तो उसके समान ही आत्म सुख है। उसके बाद है सिटी प्लेस जो जयपुर है। जयपुर के टेक्सटाइल म्यूजियम में जयपुर के शासक माधव सिंह का आत्म सुख है वो रखा हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख है वो है। तो जो लोग सिटी प्लेस जयपुर में गए होंगे टेक्सटाइल म्यूजियम में, तो वहाँ माधव सिंह का आत्म सुख आपने देखा होगा। उसके बाद आती है घुग्गी। तो ये बरसात से बचने के लिए पहने जाने वाला वस्त्र है घुग्गी। तो जो बरसात में पहने जाने वाला वस्त्र है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो आता है कोपीन। तो ये साधु सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है जिसको कोपीन कहते हैं। कोपीन से कोपेन, कोपेन यानी विदेशी था, तो विदेशियों को हमारे सन्यासी है वो भी टक्कर है वो देते हैं। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत इनको अटैच कर लेना, और ये वीडियो ये 2 से 3 बार तो मिनिमम देख लेना। एक बार देखने के बाद हैंड टू हैंड दोबारा देख लेना, जिससे कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और वीक में इन वीडियो को 2-2 बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ रट्टा मारने की है। जितनी बार दिमाग में से आएगी तभी ये याद है वो होंगी। इसलिए ये क्लास है वो मैं ये ब्रीचेस के साथ है, ये हम आज की क्लास है वो कंप्लीट है वो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है वो रिवाइज करने का ज़्यादा है, और ज़्यादा कर दिया तो उसके बाद में कचरा होना स्टार्ट है वो हो जाएगा। तो हम क्लास है वो ज़्यादा कर देंगे ताकि आप इन वीडियो को 2-3 बार रिवाइज है वो कर लें। तो जो ब्रीचेस है ये चूड़ीदार पजामे जैसा पेंट वस्त्र है वो कहलाता है, जिसको ब्रीचेस है वो कहते हैं, जो चूड़ीदार पजामे जैसा होता है। इसका जो सर्वाधिक प्रचलन है वो मारवाड़ के अंदर किया जाता है। रियासती काल में ब्रिटिश रेजिडेंस यह वस्त्र पहनते थे। वर्तमान में पोलो खिलाड़ी यह वस्त्र पहनते हैं। जो पोलो खिलाड़ी पहनते हैं उनको ब्रीचेस है वो कहते हैं, जो नीचे से जो पैर के पास से बिल्कुल टाइट होती है और घुटने के ऊपर से खुला होता है, इस तरीके से। ये नीचे जूता हो गया। तो इस तरीके का जो वस्त्र है ये अपने पोलो के जो खिलाड़ी है उनको पहने हुए देखा होगा, तो इसको ब्रीचेस है वो कहते हैं। ये जूते हैं और ये जो ब्रीचेस है ये मैंने आपको थोड़ा आइडिया के तौर पे बताने के लिए बनाया है। आगे मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी क्लास करने से आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी। अगर आपको समस्या नहीं है तो मैं क्लास है वो आधे घंटे की लंबी बना दूंगा, आप लोग कमेंट है वो नीचे कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।